नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों, तेजी करने वालों और मंदी करने वालों की इस स्टॉक में बराबर की लड़ाई है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा मंदी करने वाले इन्वेस्टर्स एग्रेसिव हो रहे हैं और तेजी करने वाले थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अब आपकी पोजीशन किस तरफ है और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। देखो, ओला इलेक्ट्रिक जब से आईपीओ आया है या फिर आईपीओ से पहले से भी इसको लेकर हर एक व्यक्ति की राय अलग थी। एक बड़ी लंबी लिस्ट थी उन लोगों की जो कह रहे थे कंपनी का प्रॉफिट नहीं है और कंपनी का मैनेजमेंट बताने को भी तैयार नहीं है कि प्रॉफिट में कब तक आ जाएगी कंपनी। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स थे जो कह रहे थे कि भैया पैसा मत लगाओ आईपीओ में, रिस्की है, महंगा है, कंपटीशन टफ है, अवॉइड इग्नोर। लेकिन लिस्टिंग पे सुस्ती, इशू प्राइस पे लिस्टिंग के बाद 20% का सर्किट, अगेन नेक्स्ट डे 20%, अगेन नेक्स्ट डे 10%, पैसा कर दिया डबल आपका लगभग 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में। 76 रुपए का इशू 150 रुपए पार चला गया और तेजी करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई। बेचारे वो जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाने से मना करा था उनको काफी ट्रोलिंग झेलने पड़ी और 150 रुपए पे एक ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आती है 200 प्लस रुपए का टारगेट दे देते हैं। उसके बाद तो तेजी करने वाले लोगों के दिमाग में तेजी इस कदर भर गई कि फिर तो उन्होंने किसी को सोचा नहीं समझा नहीं, बस ले या पटक दिया। तेजी करने के लिए वो 2-3 चीजें और अच्छी हुई बीच में। आईपीओ के तुरंत बाद ही 15 अगस्त को कंपनी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक लॉन्च करी। मुझे अभी रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो करके ये 3 मॉडल निकाले इन्होंने और इसकी जो डिलीवरी है वो आपके लिए शुरू हो जाएगी कुछ की दिवाली पे, कुछ की अगली साल डिलीवरी स्टार्ट है आपके लिए। और उसके बाद ये स्टॉक और भागा और ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई, पॉजिटिव आई। उन्होंने कहा कि हम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। ये सारी चीजें एक ही चीज दर्शा रही थी ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट में कि आगे चलकर कॉस्ट कटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट तो नहीं, मार्जिन थोड़े सुधरेंगे और जो लॉस है वो कम होता हुआ दिखेगा और मे बी कंपनी आगे चलकर प्रॉफिट में भी आएगी। जो अभी चीज महंगी पड़ रही है वो सस्ती हो जाएगी क्योंकि खुद प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। तो ये सारी चीजें आई, लेकिन एट द एंड क्या, एट द एंड वो 150 वाला 100 रुपए आके खड़ा हो गया है। अब दोबारा मंदी करने वाले हो गए हैं एक्टिव और तेजी करने वाले हो गए हैं साइड में। अब करें तो करें क्या, ये सवाल उठता है। मैं आपको पहले एक रिपोर्ट बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शेयर, अभी 2-3 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई HSBC की, उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन करी और 36% की अपसाइड भी देख रहे हैं। क्या कहा है, चलिए पढ़ लेता हूं एक बार। शेयर ऑफ ओला इलेक्ट्रिक 106 रुपए पे 1000, 26 सितंबर की आई है। 26 सितंबर तो आज ही रिपोर्ट आई है क्या। HSBC reiterated its bullish stance with a buy call on the pure play EV two-wheeler company as it sees quite a few growth levers। इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है दोस्तों 140 रुपए का। अभी करंटली ओला इलेक्ट्रिक 101 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, जहां तक मुझे लगता है। मैं एक बार चेक करता हूं, हाँ जी 101 रुपए पे। तो 140 रुपए का डायरेक्ट कोई दिमाग लगाना नहीं है, सीधे 40% के गेन से आप ये कह लो, 40 नहीं तो 38 तो है ही है। ये तो HSBC की बात हो गई। अब दूसरी तरफ कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, उनकी बड़े लेवल पे ऐसी तादाद है वो जो कह रहे हैं कि भैया कंपनी प्रोडक्ट तो बेच रही है लेकिन सर्विस के लिए कुछ नहीं है। सर्विस को लेकर बड़े लेवल पे चिंता जताई जा रही है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव है मेरे हिसाब से कि। और इस पे एक रिपोर्ट भी आई थी दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे रिपोर्ट में क्या गया है कि ये केवल सेल कर रहे हैं, उसके बाद सर्विस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम उठते हुए दिखी हैं। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक हैज अ सर्विस प्रॉब्लम इन अर्जेंट नीड ऑफ अ फिक्स। NDTV की ने ये स्पेशली निकाली है। मैं बता रहा हूं, एक साइट है, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, बहुत ही छोटी है तो छोड़ते हैं। इन्होंने लिखा है शेम ऑन यू, ओला इलेक्ट्रिक फेसेस EV स्कूटर बायर आयर ओवर कॉन्स्टेंट इश्यूज। Ola Electric S1 scooters are facing widespread customers complained about malfunctioning hardware, software glitches and poor service। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो अपने आप में बहुत नेगेटिव हैं। देखो, आप एक बार बड़ा पैसा लगाते हो, गाड़ी ले लेते हो,
लेकिन सर्विस उसकी हमेशा होती है, जिंदगी भर होती है। और वहां पे प्रॉब्लम आए या फिर नई गाड़ी में ही प्रॉब्लम आए तो उससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जो ओला इलेक्ट्रिक के लिए धब्बा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ओला इलेक्ट्रिक में खड़े खड़े आग लगा रहे हैं स्कूटी में, कुछ लोग ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटी को बैलगाड़ी पे रखकर लेके जाते हुए दिख रहे हैं, और वीडियोस आ रही हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसी वीडियोस बहुत तेजी से वायरल होती हैं। ये लोगों को जागरूक कर रहा है, इससे दूर रहो, एक खराब सर्विस दे रहे हैं। जब तक कस्टमर लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाता है सर्विस को लेकर, मेरे को लगता है चिंता का विषय है। नो डाउट आप ये सोच रहे हो फ्यूचर इज ऑल अबाउट ईवी, और ओला इलेक्ट्रिक मार्केट प्लेयर है, बहुत बड़ा मार्केट प्लेयर है ईवी में। आपकी बात ठीक है, लेकिन कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहाँ है? वह तो बिल्कुल भी नहीं है। और जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं है तो वर्ड ऑफ माउथ खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की लेने जाओगे, 4 लोगों से पूछोगे, मना कर देंगे। और कंपटीशन कम नहीं है भाई साहब, टीवीएस हो चाहे हीरो हो, सब बैठे हैं और बेहतरीन सर्विस देते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं होगा। फ्यूचर इज ईवी, बट ओला इलेक्ट्रिक को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सर्विस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़रूरत है। और अभी यहाँ पे 41,000 करोड़ के मार्केट कैप पे स्टॉक आके खड़ा हो गया है। लगभग 54,000 करोड़ के मार्केट कैप पे था जब मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक पे अपडेट थी। मेरा मानना है कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा, लेकिन नीचे 35,000 या 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इस भाव पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप चाहो तो इस भाव पे भी रिस्क ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिस्क लेना वही जो 3-5 साल के लिए पैसे को भूल जाएं और चला जाए तो गम ना करें। हालांकि जाएगा नहीं, लेकिन ये सोच के लगाना। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।